नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे साइकोलॉजी का पेपर नंबर 130 जो पेपर रहेगा फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 समाज शास्त्र का। और दोस्तों, अगर आप आज तक हो चुके सभी साइकोलॉजी के पुराने पेपरों के वीडियो एक जगह देखना चाहते हो तो इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें आज तक हुए सभी पेपर के वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो इस प्रकार से है, एक 15 वर्ष का लड़का एक मशहूर नायक के पहनावे, आदतों और विशेषताओं का अनुकरण करता है। समायोजन का यह तरीका कहलाता है। तो तदात्मीकरण ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। कोहलबर्ग के नैतिकता विकास के सिद्धांत के अनुसार कौन से स्तर पर बालक आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि प्रौढ़ उन्हें आज्ञा पालन के लिए कहते हैं। व्यक्ति के नैतिक निर्णय दंड के डर पर आधारित होते हैं। तो पूर्व परंपरागत ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। कंप्यूटर सहायक अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो संवेगों का अभिमूल्यन, व्यक्तिगत अनुदेशन अधिगम, विद्यार्थी कर्मिक पुनः प्राप्ति प्रक्रिया द्वारा सीखते हैं, तात्कालिक पृष्ठपोषण। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अध्यापक की अभिवृत्ति और व्यवहार शिक्षा मनोविज्ञान के निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से मुख्यतः संबंधित है। तो अधिगम परिस्थिति से ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। प्रणाली उपागम के प्रणाली विश्लेषण पद में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सम्मिलित है। तो प्रणाली के तत्वों की पहचान और उनका संगठन ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन से मॉडल में सिंटैक्स उदाहरणों के प्रस्तुतिकरण से उनके प्रशिक्षण और नामकरण अवधारणाओं तक के अनुप्रयोग हेतु आगे बढ़ती है। तो संप्रत्यय प्राप्ति मॉडल ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग का कार्य नहीं है। तो अनुभूतियों को असंगठित करना, सामाजिक अंतःक्रियाओं को विनियमित करना, आंतरिक द्वंद्वों को जानना, व्यक्ति को लक्ष्यों की ओर निर्देशित करना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका क्षेत्र सामान्य मनोविज्ञान की तुलना में सीमित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। विषय को याद करने हेतु विद्यार्थी एक प्रक्रिया का उपयोग करता है जिसमें वह समय के साथ सूचनाओं को अचेतनात्मक पुनरावृत्ति करता है। यह प्रक्रिया कहलाती है। तो पूर्वाभ्यास ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। जब एक अनुसंधानकर्ता अध्ययन समूह का सदस्य बन जाता है तो इसे कहते हैं सहभागी अवलोकन ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। कक्षा में मनोवैज्ञानिक बाधाओं को दूर करने हेतु आवश्यक उपायों से निम्नलिखित में से कौन सा असंबंधित है। तो अभिप्रेरणा प्रदान करना, नियमित पृष्ठपोषण, दृश्यता सुनिश्चितता, ध्यान को बनाए रखना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। दोस्तों, ओल्ड पेपर के इंपोर्टेंस को देखते हुए पेपर साथी ऐप लेके आया है साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको मिलेंगे आज तक हो चुके 130 प्लस पुराने पेपरों के टेस्ट है और 15 चैप्टर वाइज टेस्ट है जिसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन व ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस रहेंगे। तथा साथ ही मिलेंगे आपको आरबीएसई और एनसीईआरटी बोर्ड की साइकोलॉजी की कक्षा 11 व 12 के चैप्टर वाइज टेस्ट है। यह सब कुछ आपको इस टेस्ट सीरीज में मिलेगा। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। गोलमैन की पुस्तक संवेगात्मक बुद्धि के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवेगात्मक बुद्धि के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो यह व्यक्ति के जीवन के सभी क्षेत्रों में सहायक है। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से निर्मितवादी उपागम में शिक्षण व अधिगम मूल्यांकन हेतु प्रचलित पद्धतियों में से कौन सी उपयुक्त नहीं है। तो केवल वस्तुनिष्ठ मानकीकृत परीक्षण ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। व्यक्तित्व के विकास को समझाने के लिए किसने ओडिपस कॉम्प्लेक्स प्रत्यय का प्रयोग किया। तो एस फ्राइड ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। पर्चा प्रशिक्षण मॉडल के सिंटेक्स में अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। समस्याओं का सामना, व्यवस्थीकरण, स्पष्टीकरण, निर्माण, आंकड़े एकत्रीकरण, सत्यापन और प्रयोग, अन्वेषण, प्रक्रिया का विश्लेषण। तो सबसे पहले 1 नंबर, फिर 3, फिर 2 और फिर 4। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। व्यवहारवाद के अनुसार कौन सी पुनर्बलन अनुसूची उच्चतम अनुक्रिया दर को उत्पन्न करती है। परिवर्तनीय अनुपात ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी निर्मितवाद की आधारभूत विशेषता नहीं है। तो नवीन अधिगम अधिगमकर्ता के पूर्व ज्ञान पर निर्भर करता है। अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा सुगम्य होती है। अधिगम पूर्व संप्रत्यात्मक स्कीमा का पुनर्संगठन है। अधिगम एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। किशोरावस्था में लड़कियों की श्रोणि पेलेविस को चौड़ा होना इस विशेषता से संबंधित है, द्वितीय लैंगिक विशेषता से। ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सबसे कम प्रभावी है। तो आवाज वितरण प्रणाली ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की महत्वपूर्ण विशेषता का बढ़ा हुआ प्रभाव है। तो साथी समूह ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा।
कौन सी सहयोगी अधिगम उपागम में विद्यार्थी 4 अथवा 5 सदस्यों के विषमांगीय समूह के कार्य पर परिचर्चा और दल टीम निर्माण पर बल देते हुए कार्य करते हैं तो मिलकर सीखना ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का प्रकार नहीं है? अनौपचारिक साक्षात्कार, खुला साक्षात्कार, औपचारिक साक्षात्कार और काल्पनिक साक्षात्कार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रकार के पुराने पेपर चाहिए तो आप पेपर साथी ऐप का सहारा ले सकते हैं। प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी डाउनलोड कर। जय हिंद, जय भारत।